ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य रक्षा से मैं हूं प्रभा, आप सबका स्वागत है। आज का विषय है गैस, पेट में होने वाली गैस। गैस ऊपर से निकलती हुई, गैस नीचे से निकलती हुई, गैस बदबूदार, गैस बिना बदबू की, पर कुल मिला के गैस। कभी कभी गैस इतनी होती कि सर पे चढ़ जाती है। आज हम इस गैस के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, पहले हम जान लें कि इसके सामान्य कारण क्या हैं। कुछ कारण आप लोगों को पता होंगे, पर शायद पता होने के बाद भी आप जिस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम आपका ध्यान उसकी तरफ लाना चाहते हैं, जिसमें एक है बासी भोजन। अक्सर घरों में हमने देखा है, माताएं बहनें कल का बचा है उसको कैसे भी खा लेती हैं। वो एक बहुत बड़ा कारण है। मित्रों, फ्रिज का भोजन कई घरों में चलन है। खाना बना के रख दिया फ्रिज में, गर्म करके खाते रहिए, बच गया फ्रिज में रख दो, सुबह गर्म करके खा लेंगे। उसके बाद एक और बड़ा कारण है नया अनाज। वैसे तो भारत के घरों में पुराना अनाज खाने की ही परंपरा है, पर कभी कभी अनजाने में नया अनाज भी आ जाता है, तो उससे भी गैस होता है। उसके अलावा चाय कॉफ़ी, सुबह तो चाय कॉफ़ी के बिना होती ही नहीं है। ये आपके गैस का बहुत बड़ा कारण है। मित्रों, उसके अलावा कई जगह तक चलन और है, भोजन कर लिया या उसके बाद कहीं भी आइसक्रीम खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, सवा सत्यानाश। हर चीज़ का आपके पेट के में जो गया हुआ अन्न है उसका पूरा ये बंटादार कर देता है। उसके बाद तीखा अधिक खाना, लाल मिर्ची जिसमें खास मायने रखती है। मित्रों, लोग लाल मिर्ची इतना खाते हैं, खतरनाक होती है। उसके अलावा नियम पालन ना करना। नियम पालन के लिए मैंने कुछ वीडियो आगे बनाए हैं। मित्रों, उसमें पानी कैसे पीना, पानी कितना पीना और पानी कैसे बढ़ाना, ये सारे वीडियो आप देख लीजिए, आपको वहाँ से ये बात स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद एक वीडियो और है भोजन कैसे, ये वीडियो भी आप देख लीजिए। इससे आपको भोजन कैसे करना है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब हम क्योंकि वहाँ से आप ये सारी जानकारी ले लेंगे तो हम इसका सीधा आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसके बाद ही इसको आगे सुने तो बेहतर होगा। वो सारे वीडियो आपको देखने के बाद ही आगे की बातें अच्छे से स्पष्ट होंगी। अच्छा, अब करना क्या है आपको? सबसे पहला काम, बासी भोजन छोड़ें। हाँ, एक कारण रह गया मित्रों, हमारे यहाँ की महिलाओं की एक बहुत ही बुरी आदत है, खाना थोड़ा बच गया, अरे कहाँ रखे, लाओ खा लेते हैं। मेहरबानी करो अपने ऊपर। बचा है, यदि वो बाहर खराब हुआ तो सिर्फ वो अन्न या अनाज खराब होगा। यदि आपने अंदर डाला, यदि आपका पेट खराब हुआ तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा। क्या महत्वपूर्ण है? हाँ, अन्न फेंकना अच्छी बात नहीं होती, तो कम बनाइए ना, अधिक मत बनाइए। बनाने से पहले सोचिए कम बनाना है, कम बनाइए। घर में थोड़े फल रखिए, आवश्यकता पड़े तो भोजन कम पड़ रहा है कोई बात नहीं, फल खा लीजिए, पेट के लिए अच्छा रहेगा। पर फल और भोजन में कम से कम आधे घंटे का अंतर रखें। लेकिन यदि अधिक बनाया तो आपको बासी खाना पड़ेगा या फेंकना पड़ेगा, और या तो बचे उस चक्कर में खा लोगे। वो हर स्थिति में आपके लिए और राष्ट्र के लिए और समाज के लिए हानिकारक है। तो ये बचें आप इस चीज से। अब आपको क्या करना है? बासी भोजन ना बचाएं। दूसरी बात, चाय कॉफी का सेवन बंद करें। चाय कॉफी भारत के लिए नहीं बनी है मित्रों, क्योंकि चाय जहाँ से आई थी वो प्रदेश बहुत ठंडे हैं। चाय कॉफी जहाँ से आती है वो प्रदेश काफी ठंडे हैं। हमारे यहाँ तो बाद में इसका उत्पादन शुरू किया गया। ये मूलतः हमारे यहाँ की वस्तुएं नहीं हैं, इसलिए हमारे लिए ये त्याज्य हैं। ये हमें बहुत नुकसान करती हैं, और खाली पेट यदि आपने लिया तो आपकी भूख को सीधा मार देती हैं। इसके लिए इनसे बचें, इनसे परहेज करें। और बाय द वे, अभी आपकी चाय नहीं छूट रही है तो कृपया खाली पेट ना लें, इससे आपको बहुत नुकसान होता है। और चाय यदि दे रहे हैं तो उसके साथ एक रोटी खा लें, बिस्किट नहीं, रोटी खाएं, क्योंकि रोटी फिर भी कुछ अच्छा काम करेगी, बैठती कभी नहीं। ये तो आपके लिए सर्वथा त्याज्य ही है। उसके अलावा आपको क्या करना है? सुबह का अल्पाहार या नाश्ता अवश्य लीजिए। नाश्ते में ताजी सब्जी रोटी या जो भी है, जो घर में बन जाए,
अच्छा खासा नाश्ता वो लीजिए, पर भोजन से पहले पानी आदि के नियम का पालन अवश्य करें। उसके अलावा आपको ये नुकसान करेगा। अच्छा, अब आपको क्या करना है, सुबह का अल्पाहार अच्छे से लें। दोपहर का भोजन हो सके तो 12 से 1 के बीच में कर लें। सुबह का अल्पाहार 8:30 से पहले हो जाए, 9 बजे तक हो जाए तो अच्छा है, और उसके बाद 12 से 1 के बीच में भोजन कर लें। और शाम का भोजन देर से देर 6 बजे, यदि आपको गैस को ठीक करना है तो। और उससे लेट यदि आप जा रहे हैं, वैसे तो रात को फल वर्जित हैं, लेकिन यदि खाना ही पड़ रहा है तो पपीता है, नाशपाती है थोड़ा, या सेब है, ऐसे कुछ हल्के फल खा लें। रस वाले अधिक और केला आदि ना खाएं। केला से वात बढ़ता है, आपको नुकसान करेगा। कफ आप दोनों बढ़ते हैं केले से, वो आपको नुकसान करेगा। तो वैसे तो रात को भोजन वर्जित ही है, पर यदि खाना पड़े तो आपत्ति काल में कुछ चीज़ें ऐसी ले लें। हाँ, रात को आप दूध अवश्य पिएं। लोग कहते हैं दूध से गैस ज़्यादा होता है। यदि आपका पेट साफ नहीं है, वो सामान्य स्थिति में भी गैस बनाएगा। और सुबह यदि आप दूध पीते हैं तो गैस करता ही है। तो यदि चाय में दूध है तो वो भी आपको नुकसान करेगा, कॉफी में दूध है वो भी आपको नुकसान करेगा। तो सुबह सूर्योदय के बाद आयुर्वेद में दूध का विधान नहीं है। सूर्योदय के बाद यदि सुबह आप यदि पराठा, दही पराठा भी खाएं, लस्सी ले लें, ये सब आपके लिए बहुत गुणकारी नाश्ता होगा मित्रों। आप ऐसी चीजें लेंगे तो आपको ये फायदे कारक होंगे। इससे आपकी गैस में आराम मिलने लगेगा। भोजन का समय निर्धारित करें। भोजन जठर से खाली होता है और नीचे जाता है। कम से कम एक भोजन से दूसरे भोजन में सुबह का समय थोड़ा कम है तो अधिक हानिकारक नहीं है, क्योंकि आपको वो भोजन पचाने के लिए सूर्य की उष्मा है, सूर्य की गर्मी है। हाँ, यदि आपने भोजन किया है उसके बाद थोड़ा आलस चढ़ता है तो 15-20 मिनट का आप वामकुक्षी विश्राम कर लें, अर्थात बाईं करवट लेटकर आप थोड़ा सा 15-20 मिनट का विश्राम करें। इससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा गैस में। और वैसे ही दोपहर के भोजन के बाद भी करें, पर रात्रि भोजन के बाद तुरंत विश्राम कभी ना करें, ये आपको हानिकारक होगा। और यदि आप कहते हैं भाई सुबह तो हमें भूख ही नहीं लगती, हम खाएं कैसे, यदि आप रात का भोजन शाम 6 बजे ले लेंगे तो आपको सुबह 5 बजे भी भूख लग सकती है, 6 बजे भी भूख लगाएगी, क्योंकि आपने रात का भोजन जल्दी लिया है तो जल्दी पच जाएगा। रात का भोजन पचने में समय लगता है, और भोजन जो पचता है सूर्य की उष्मा है, सूर्य की गर्मी है, तो उसके सामने जल्दी पचेगा। उसके बाद भोजन जल्दी नहीं पचता, उसको बहुत समय लगता है। इसलिए आपका भोजन सूर्यास्त से पहले ही होना चाहिए। पर यदि आप भागदौड़ में नहीं कर पा रहे हैं तो अंत से अंत 8 बजे के बाद तो अन्न ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। उसके 8 के 8:15 भी होते हैं तो वो आपके लिए बहुत हानिकारक है मित्रों। उससे आप कभी भी गैस ठीक नहीं कर पाएंगे। और पानी का तो मैंने पहले ही बता दिया, नियम पालन करना है। अब इसके अलावा जो बचता है, आप वज्रासन में अवश्य बैठें। भोजन करने के बाद वज्रासन में आप जब बैठेंगे, आप ध्यान दें आपके पैरों में गैप नहीं होना चाहिए। ये जो यहाँ पैर हैं, यहाँ देखिए एकदम सटे हुए हैं। ये यदि आप ऐसे बैठ गए, थोड़ा गैप आ गया तो आपकी पीठ सीधी नहीं रहेगी, आप ऐसे बैठ जाएंगे। पर आपको बैठना है पूरा सीधा। उसके बाद आपके पैर पीछे से कैसे रहने चाहिए वो भी देख लीजिए मित्रों। आपके जब पीछे से पैर रहेंगे तो आपके पैर करीब ऐसे रहेंगे। ये वज्रासन ऐसे ना करें, ये घातक है, ये हानिकारक है। ऐसे कदापि ना बैठें, ये आपको नुकसान करेगा, क्योंकि इससे एक पैर ऊपर नीचे हो जाता है तो उससे आपके शरीर में समस्या आ जाती है। उसके अलावा गैस जब बढ़ता है तो आप एक काम और कर सकते हैं, ये जो पिंडलियां हैं ना आपकी, इनको दबा लीजिए। इनको ऐसे ऐसे दबाएंगे ना, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा मित्रों। और यदि आप वज्रासन में बैठे हैं, आप कैसे भी बैठे हैं, आप ये मुद्रा लगा लीजिए। पहली उंगली अंगूठे के मूल में, ये देखिए इस तरीके से, उसको अंगूठे से हल्का सा दबा दीजिए। इस तरीके से आप 20 मिनट करीब बैठ जाइए। इससे आपका गैस बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। ऐसे बैठते ही आपको पता चलेगा कि हाँ गैस छूट रही है, आपका शरीर हल्का हो रहा है। उसके अलावा कलर थेरेपी में आपको बताऊं तो इसमें हम 2 कलर का प्रयोग बताते हैं मित्रों। एक पीला कलर है जो आपको इस स्थान पर लगाना है, ये जो यहाँ पे है, एक गोला पीले कलर का यहाँ बना दें। और एक हरे कलर का गोला आपको यहाँ बनाना है। अब पीले कलर का गोला आपको दिख नहीं रहा है,
इसके लिए मैं पीले के स्थान पे भी हरा गोला ही बना रही हूँ। यहाँ ध्यान दें, ये पीला गोला है, ये हरा गोला है। ये दोनों गोले के निशान आप बना दें और उसके अलावा आप एक काम और करें, एक हरा गोला यहाँ भी छोटा सा बना दें, ये भी आपको आराम देगा। और उसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, मूंग की पट्टी ले लें, मूंग की तरफ पट्टी ले लें और इसमें ये पेपर टेप होता है मित्रों, इस टाइप का पेपर टेप आता है। इसको मैंने काट के इसमें मूंग के दाने लगा के रखे थे ताकि आपके सामने ना लगाने पड़े, जल्दी काम हो जाए। और इसको आप बीच में इस तरीके से दबा दें। ये आपके पेट को शांति देगा, आपकी गैस को राहत देगा। इतना यदि आप करते हैं, आपके पेट की गैस में काफ़ी आराम हो जाएगा। लेकिन जब तक पानी के नियम का पालन नहीं करेंगे, पानी पीने का तरीका सही नहीं होगा और पानी की मात्रा सही नहीं होगी, तब तक हर चीज़ आपके लिए बेकार हो जाएगी। इसलिए मेहरबानी करके इन नियमों का पालन करें, उसके बाद सारी चीज़ें आपको काम करेंगी। यह अंक आपको कैसा लगा मित्रों, मुझे अवश्य बताइए। 9699791724 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी वीडियो यदि पसंद आते हैं तो उनको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।